उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। उन्हें पिछले दिनों सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज के पद से हटाते हुए प्रशिक्षारत कर दिया गया था। दरअसल अलीगढ़ में बता दें आपको, जमीनों के पट्टे के मामले में गलत ढंग से आदेश देने के आरोप में सीएम योगी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई हुई है। उन पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टे को भी मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप है। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने इन पट्टों को नियम के खिलाफ दिए जाने पर खारिज करने की मांग की थी। नियुक्ति विभाग ने 13 जुलाई को उन्हें प्रशिक्षारत कर दिया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में वे राजस्व परिषद से संबद्ध रहेंगे। इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दी गई है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी पवन का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पवन। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी है देवी शरण और भूखंडों के पट्टे के मनमाने तरीके से बाहर करने का आरोप है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल काजल, देखिए ये अलीगढ़ के जो वहां पर मंडल आयुक्त हैं, उन्होंने इस मामले में लिखा पढ़ी की थी उच्च स्तर पर, जिसको लेकर के जब जांच हुआ तो ये पूरी सही चीज़ें पाई गई। क्योंकि वहाँ के जिला प्रशासन ने इन 35 भूखंडों के निरस्तीकरण के लिए संस्तुति की थी, जिसको लेकर के राजस्व परिषद में यह मुकदमा चल रहा था। इस मुकदमे के दौरान ये देवी शरण ने इन्होंने इसके फेवर में उन पट्टों को बहाल करने का आदेश दिया था, जिसको लेकर के मंडलायुक्त ने उच्च स्तर पर लिखा पढ़ी की और उस लिखा पढ़ी के जांच में यह आदेश गलत पाया गया, जिसके अवध में इनको निलंबित किया गया है। निलंबित करने से पहले नियुक्ति विभाग ने 13 तारीख से इनको प्रतीक्षारत कर दिया गया है और ये देवी शरण उपाध्याय वहाँ पर राजस्व परिषद में जुलाई 2022 में इनकी वहाँ नियुक्ति हुई थी। तब से लगातार राजस्व परिषद प्रयागराज में ये कार्यरत है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद 13 तारीख से उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है काजल कि इससे पहले भी एक मामले में इनके ऊपर जांच हुई थी, जिसमें भी फिर प्रतीक्षारत करके फिर वापस कर दिया गया था। 2019 में एक खनन का मामला जो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था, उसमें कई अधिकारी संदिग्ध पाए गए थे, जिसमें इनका भी नाम था, लेकिन उस समय भी प्रतीक्षारत करने के बाद फिर बहाल कर दिया गया और नॉर्मल हो गई और फिर दोबारा से अपने कार्यों पर वापस आ गए। लेकिन कोई भी बड़े लेवल का अधिकारी जो एक जिम्मेदार पद पर जो है बैठा हुआ है, उस जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद इस तरह की हरकत और इस तरह की जो है कार्य उनसे उम्मीद नहीं की जाती। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसा महसूस करते हैं कि अगर कोई आईएएस अफसर है या कोई बड़ा अधिकारी है, डॉक्टर है या बड़ा नेता है, उससे ये माना जाता है कि समाज के बहुत जो है की पॉइंट के लोग हैं, इन लोगों से गलतियाँ बहुत कम होती हैं। लेकिन चूँकि ये बड़ा मामला था, अलीगढ़ का 35 भूखंड बहुत बड़े होते हैं और गांव में जो व्यक्ति है, किसान है या जो गरीब आदमी है, जिसके लिए एक भूखंड जीवन में बना पाना बड़ा मुश्किल होता है, अगर उसके साथ कहीं न कहीं से जाती होती है तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर के वहाँ का जो जिला प्रशासन है उसने पूरी तरह से यह संस्तुति की थी, रिपोर्ट लगाई थी कि यह गलत ढंग से पट्टा किया गया है, वो ज़मीनें गलत आवंटित हुई हैं, इसको निरस्त किया जाए। जिसको लेकर के मंडल आयुक्त के बाद से राजस्व परिषद में यह मुकदमा चला गया और इस मुकदमे की सुनवाई में इन्होंने जो जिला प्रशासन की टीम ने जो रिपोर्ट लगाई थी, उसकी जो संस्तुति की थी कि इसको निरस्त किया जाए, उसको पलटते हुए उसके फेवर में फैसला दे दिया कि नहीं, ये पट्टा सही है और इनकी संस्तुति जो थी वो गलत है। कुल मिला के पूरे प्रशासन अमले को झुठलाते हुए इन्होंने जो आदेश पारित किया था, उसके बाद फिर मंडल आयुक्त ने ऊपर इन्होंने पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद जब वो थारवली जांच हुआ, जमीनी हकीकत सामने आई, तो उसमें मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इनको निलंबित कर दिया गया है और अभी प्रतीक्षारत हैं। अब और प्रतीक्षारत होते हुए अब इनको राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है। काजल, बिल्कुल पवन, हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो चाहे कानून व्यवस्था हो, इस तरह के मामले को एक्शन में लेते हुए नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल काजल, देखिए मुख्यमंत्री इससे पहले भी जीरो टॉलरेंस के लिए काफ़ी मशहूर हैं, बुलडोजर चलाने के लिए मशहूर हैं, माफिया गैंग को समाप्त करने के लिए बहुत मशहूर हैं। उत्तर प्रदेश में जो गैंगवार जो बहुत पहले से बहुत सारे माफिया जो हावी थे, जिन लोगों ने पूरा काकस बना रखा था उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो पश्चिम हो पूरब हो, किसी भी क्षेत्र के जो बड़े माफिया थे उनका एक बड़ा काकस था और उन लोगों की जो हनक थी वो कहीं न कहीं से राजनीति पे भी प्रभावित करती थी और अपने पैसे और ताकत के बल पर राजनीति में हावी हो गए थे। ऐसे लोगों को खात्मा करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बहुत बड़े बड़े माफियाओं का उन्होंने खात्मा किया है और बहुत सारी ऐसी ज़मीनें जो माफियाओं ने गलत ढंग से सरकारी ज़मीनें कब्जा की थी या किसी प्राइवेट व्यक्ति की ज़मीनें कब्जा की थी, उसको वापस छुड़ाने में और उस ज़मीन पर गरीबों के लिए आवास बनाकर उनको आवंटित करने का बड़ा काम किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भ्रष्टाचार के किसी मुद्दे पर वो बिल्कुल तनिक भी देर नहीं लगाते। अगर उनको किसी मामले में स्पष्ट जानकारी होती है तो तत्काल प्रभाव से वो कार्रवाई करते हैं, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो। इस मामले में वो किसी व्यक्ति की नहीं सुनते। अगर वो दोषी है तो उसको जरूर से जरूर सजा मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर अगली खबर की ओर रुख करेंगे।